हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड बच्चों। इवनिंग सर। तो आज अपन ने, आज आपकी शायद सेकेंड क्लास नहीं है ना? नो सर। हाँ, तो आज आप एक इम्पोर्टेंट काम जरूर करना। आज आपके पास अच्छा चांस है सेकेंड क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन की मॉड्यूल स्टार्ट कर देना कैसे भी करके। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? यस सर। तो पिछली क्लासेस में हमने जो जो भी चीजें करी थी उसके बेसिस पे, प्रॉपर्टी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है मॉड्यूल के वो स्टार्ट कर देना। डाउट आए तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में डालते रहना। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो। इसी में पीरियोडिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में पीरियोडिक फंक्शन वाला। ठीक है, अब देखो ये पीरियोडिक फंक्शन का क्या है। कोई भी फंक्शन पीरियोडिक कब होता था? जब सर उसकी वैल्यू रिपीट करने लग रहे हैं कुछ हाँ, टाइम। इसी एक इंटरवल के बाद वो फंक्शन खुद के ग्राफ को रिपीट करे, ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते थे। एग्जांपल के तौर पे y इक्वल टू साइन एक्स, है ना? ये पीरियोडिक फंक्शन है ना? यस जीरो से सर। 2 पाई, हर 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करता जाता है। और इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन क्या होती है? एफ ऑफ एक्स प्लस टी। अगर मान लो पीरियड टी है तो एक्स प्लस टी रखने पे वापस एफ एक्स आ जाए। एक्स प्लस टी पे जो वैल्यू और जो एक्स पे वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो, ऐसा फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक विथ पीरियड टी। है ना? है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी। ठीक है, अब इसके अलावा, हाँ, अब इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या रोल है वो समझना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं। आपके एग्जाम अभी टेस्ट भी होगा, अगले संडे आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का टेस्ट भी है, तो उसकी तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर दो। उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, क्या है, पीरियोडिक है? याद करो, इसका ग्राफ याद है? पता होना चाहिए इसका ग्राफ ऐसा होता है। जब ये पढ़ाया था बताया तो था ग्राफ, हाँ है ना? यस सर। यस सर। ये y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट, ये भी जो है हर वन इंटरवल के बाद अपना अपना आपका वो रिपीट करता जाता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, हर एक इंटरवल के बाद इसके ग्राफ भी रिपीट होते हैं। अब अगर मैं आपको पूछूं, जैसे मान लो 0 से 1, इसका इसका पीरियड कितना होगा? 1 होगा। यस सर। लेंथ कितनी है? 1, हर 1 लेंथ के बाद रिपीट करता है ग्राफ। तो अपन एरिया निकालें 0 से 1 का, इस फंक्शन का। तो 0 से 1 में कितना एरिया आएगा बताओ, ये वाला बोलो। कितना आएगा? ट्राइंगल का एरिया जल्दी निकालो। ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो ना, हाफ बेस इनटू हाइट। यस सर। कितना टाइम कितना लग रहा है? हाँ, बेस कितना है? बेस की लेंथ कितनी है? 1। हाइट कितनी है? सर 1 सर। 1। तो फिर समझ में नहीं आ रहा क्या? ये ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट है ना? यस सर। यस सर। तो 0 से 1 का इसका इंटीग्रेशन का आंसर कितना आएगा? 1/2 यूनिट्स। अगर मैं आपको पूछता हूँ बताओ 0 से 8 कितना आएगा? 1/8 सर। 4 या फिर मैं आपको पूछता हूँ बताओ 0 से 4 कितना आएगा? चलो 2 आएगा। तो देखो, आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि ये और ये चारों एरिया सेम ही है। तो आप क्या बोलोगे? 4 टाइम्स 0 से 1 बोल सकते हो। यस यस सर। सर। हर अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो बार बार ग्राफ रिपीट होगा, तो जितना ये एरिया उतना ये होगा, उतना ये होगा, उतना ये होगा। तो 0 से 4 में निकालना है तो 4 टाइम्स कर दें 0 से 1 का, यस यस सर। सर। तो कितना आ जाएगा? 2। सेम अगर मैं पूछता 0 से 10 तो बताओ क्या करते? 5 इंटू
10 टाइम्स कर देते Yes. 5 sir. तो क्या रिजल्ट 5 आता। तो अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करो, जैसे मान लो y इक्वल टू मॉड x, मॉड साइन x, ये भी पीरियोडिक है। यस सर। इसका पीरियड कितना होता था? 2 5 sir. पाई होता है। इसका पीरियड कितना होता है? पाई। 5. क्यों? इसका ग्राफ ऐसा होता है। मॉड लग गया ना, तो जो नेगेटिव वाला ग्राफ वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता था। जो ग्राफ नीचे था पहले वो ऊपर चल जाएगा, क्योंकि पूरे फंक्शन पे मॉड लग गया। पूरे फंक्शन पे मॉड लगने पे क्या होता है, जो अब जो आंसर पहले नेगेटिव आता था वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ग्राफ है हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। यस सर। Yes sir. तो अगर मैं आपको पूछता कि जिस 0 से पाई, मैं अगर पहले निकालते अपन, पहले सोचते ये कितना आता है। तो 0 से पाई में मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? मॉड साइन एक्स। बताओ, 0 से पाई में मॉड साइन एक्स को मॉड साइन एक्स लिखूं या माइनस साइन एक्स लिखूं, या फिर कहीं तोड़ू? पाई/2 पे टूटेगा। क्यों? क्या पाई/2 के बाद साइन, पाई/2 से पाई में साइन नेगेटिव होता है क्या? 0 से पाई/2 पॉजिटिव। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? यस सर। Yes, sir. तो 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में साइन पॉजिटिव होता है। Yes, sir. यस डायरेक्ट सर। साइन एक्स लिखोगे ना। अब साइन का Yes. इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। अब लिख देना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आएगा? 2 यूनिट्स, है ना। एक का पिछली क्लास में बताया भी था कि ये एक जो सेमी सर्कल होता है, ये सेमी मतलब ये जो कर्व होता है, एक पोर्शन इसका 2 यूनिट्स आता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes sir. Yes, sir. इसी क्वेश्चन में पूछता, अगर मैं आपको बताऊं 0 से 10 पाई कितना आता मॉड साइन एक्स का? तो 20 20। आप क्या बोलते? 10 Yes. आगे कर लो, है ना। Yes sir. तो याद आता है 10 इंटू 2 20। क्लियर हो रहा है? यस सर। अच्छा, मैं आपको ये पूछता अगर इसी क्वेश्चन में पाई से 4 पाई, बताओ कितना आता? ब्रेक करते से 2 पे। ग्राफ देखो ना, ग्राफ से देखो, पाई से 4 पाई में एक एक सेमी सर्कल का एरिया कितना था? 2। 2 sir. यस सर। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। 3. यस सर। तो 3 टाइम्स 2 हो जाएगा, यस सर। है ना। 3 टाइम्स एक सेमी सर्कल का एरिया। बोलो, आई बात समझ में, है ना। यस यस सर। अच्छा, इसी में बताओ यहाँ पे कितना आता, कितने टाइम्स आएगा? 5 टाइम्स आएगी। 5 टाइम्स, है ना। Yes sir. 5 into 2. तो यहाँ पे देखो क्या ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो आप, ऑब्जर्वेशन देखो। एक फंक्शन जिसका पीरियड है पाई, तो नॉर्मल में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो उसका कोई मल्टीपल हो 10 टाइम्स पाई, तो ये 10 आगे आ जा रहा है ना। यस सर। 10 Yes, आगे sir. आ जाता है और 0 से पाई बन जाता है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, जब भी 0 से ऐसा हो, 0 से 10 पाई हो तो 10 आगे आ जाएगा। और मान लो पाई से 4 पाई है, तो आगे क्या आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस। यस सर। यहाँ पे भी देखो 2 से 7 था, तो आगे क्या आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस, है ना। Yes sir. डिफरेंस ऑफ द मल्टीपल। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक की। क्या? कि 0 से एन टी हो, मान लो कोई फंक्शन पीरियोडिक है जिसका पीरियड है टी, मान लो पूरा ऐसे लिखेंगे, इफ एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन
with period t. Fx is a periodic function with period t. That is f of x plus t equal to fx. तो पहली प्रॉपर्टी कि अगर उस फंक्शन fx का इंटीग्रेशन मैं करता हूं 0 से n टाइम्स t तक, इसको लिखने का एक और तरीका क्या ये n आगे आ जाएगा? यस सर। है ना, लिखते जाना। Yes. ये पहली प्रॉपर्टी। वेर n, याद रखना, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, फ्रैक्शन को आगे मत ले लेना, या फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन अगर नेगेटिव हुआ है तो भी फर्क नहीं पड़ता, n आगे आ जाता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर भी लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कि मान लो a टाइम्स t से b टाइम्स t तक, जहां पे t इज द पीरियड, तो आगे क्या आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस। यस सर। अभी बताया था ना, दोनों Yes, sir. जो t के मल्टीपल के साथ ही उन दोनों का डिफरेंस आगे आ जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी कैसे आई ये भी आपको मैंने डिराइव करा दी। आगे बात समझ में? Yes, sir. अब मान लो एंटी एंटी दिया हुआ है सेम, और इसमें भी एक में a ऐड हो रहा है, इसमें भी b ऐड हो रहा है, तो पीरियोडिक फंक्शन है, तो a से b इंटीग्रेशन करो या a प्लस एन टी से लेके b प्लस एन टी तक इंटीग्रेशन को, बात सेम ही है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं साइन मॉड साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, जिस मॉड साइन एक्स मतलब पीरियोडिक फंक्शन पीरियड पाई, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मान लो 2 प्लस 3 पाई से लेके 5 प्लस 3 पाई तक। अब देखो 3 पाई दोनों में सेम है, तो आप ये इंटीग्रेशन करो या 2 से 5 इंटीग्रेशन करो, दोनों में कर्व सेम सेम ही आएगा, तो दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब बेसिकली ये एंटी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एंटी एंटी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मान लो 2 आपका यहाँ पे आता है, ठीक है, और 5 मान लो यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में एरिया कौन सा रहा है? ये वाला। अब मैं बोलूंगा ये 0, ये पाई, ये 2 पाई और 3 पाई। अब मैं बोलूंगा 3 पाई प्लस 2, तो 3 पाई प्लस 2 यहाँ पे आएगा, और 3 पाई प्लस 5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो वापिस वो तो सेम ही है। यस सर। Yes, sir. तो 2 से 5 इंटीग्रेशन करो या 3 पाई प्लस 2 से 3 पाई प्लस 5 इंटीग्रेशन करो, एरिया तो क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो यही है, ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टी करो या ए से बी करो, आंसर क्या आएगा? सेम। सेम यहाँ पे भी ए अगर फिक्स है तो ए से लेके ए प्लस एन टी तक करो, तो वापस ए और ए को कैंसिल करके क्या बोल सकते? 0 से एन टी, और एन फिर क्या आ जाएगा आगे। यही बात समझ में? वेर एम एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर, लिख लो ये प्रॉपर्टी थर्ड और फोर्थ। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 थी, ये थर्ड और फोर्थ। लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. याद रखने का तरीका क्या है? यहाँ पे एंटी एंटी फिक्स सेम था, इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो ए से बी लिख दिया। यहाँ पे ए सेम था तो इसको हटा के 0 से एंटी लिख दिया, हाँ है ना? ये याद यस रखने सर। का तरीका है। चलो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ आपको। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट। और ये पीरियोडिक है क्या? Yes, sir. अभी बताया था। और इसका पीरियड कितना है? टी 1, है ना? Yes, sir. चलो अब दिमाग लगाओ क्वेश्चन में। पहले इसको ब्रेक करो, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है।
बताओ क्या होगा इसमें। यहाँ पे देखो 25 को क्या लिखोगे, 25 × 1। Yes, sir. अब देखो इसका पीरियड कितना है, 1 है। Yes, Yes, sir. sir. तो बताओ क्या होगा, प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी, ये 1 है, तो बताओ क्या होगा, अगली स्टेप क्या लिखो। Sir, 25 आगे आ जाएगा. हाँ 25 आगे आ जाएगा, अभी तो बताया था बच्चों 0 से n आगे आ जाता है कि नहीं। Yes. यस सर। तो फिर अब देखो 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो आप चाहो तो ऐसे सोचो, फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिख सकते हो आप, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। और x जब 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0 से 1 का। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0 हो गया। 0 होगा. 0 होगा। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट की जगह x लिख सकते हो। 0 से Yes, 1 में sir. फ्रैक्शनल पार्ट लिखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या और x दोनों सेम ही है। अब देखो कोई भी वैल्यू 0 से 1 में लेके देखो 0.3, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0.3 आएगा। जो x है वो का वही 0.27, आंसर भी क्या आएगा 0.27 है ना। यस Yes, सर। sir. तो फ्रैक्शनल पार्ट की जगह क्या लिख सकते हैं, x 0 से 1 में। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे, 15 क्लियर है। Yes, यस sir. सर। चलो अब ट्राई करो, एकदम ध्यान से सोच समझ के ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करके ट्राई करना, प्रॉपर्ली ट्राई करो। कि गलती होगी तो सीखूंगा मैं, लेकिन एक बार खुद से अटेम्प्ट करो तो ही गलती पकड़ में आएगी, सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने से काम नहीं होगा। एक बार खुद से ट्राई करो, फिर आप जो गलती करोगे आपको पता चलेगा कि क्या गलती हो रही है। सर 0 आ रहा है. देखो ध्यान, 1 माइनस कॉस 2x/2 को क्या लिख सकते हो, 2 science के हिट्टा. रूट साइन स्क्वायर एक्स। तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा। यस सर। को समझ में आ रहा है। यस सर। अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन एक्स। नहीं गलत, यही गलती कर दोगे आंसर गलत आएगा। अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे, Sir, mod of sin x. मॉड साइन एक्स। बहुत बार बोला है मैंने, ये अगर गलती होगी आपका आंसर ही गलत आएगा। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखते हैं कि नहीं, यस सर। क्लियर हुआ। यस सर। Yes, अब sir. बताओ, अब मॉड साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, Yes, sir. यस सर। पीरियड कितना है Yes, sir. 5। Pi. पाई। तो अब बताओ कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, सर 0 से पाई 50 इंटू 50/3। क्या 50/3 आगे आ सकता है, यस सर। सोच के बताओ। No, sir.
नो सर। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन है, इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Yes, sir. करो इंटीजर में कन्वर्ट, लेट। सर 100 आंसर आ रहा है। बताओ क्या करें इसमें। देखो 50 π/3 को नियरेस्ट इंटीजर में कैसे ब्रेक करोगे? देखो नीचे 3 है, तो 3 के टेबल में 50 के आसपास कौन सा मल्टीपल आता है? 48 आता है, यस सर। है ना? 3 का कौन कौन से मल्टीपल है? इसके बाद तो आगे 51 आएगा, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा। इसको अलग अलग करोगे तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16 π + 2π/3 होगा, हाँ है ना? Yes, sir. सबसे पहले मैंने ये पाई का मल्टीपल, क्योंकि इसका पीरियड पाई है तो इसको इंटीजर पार्ट अलग कर लिया। इसमें से इंटीजर पार्ट क्या आ जाएगा? ये देखो ये 16 पॉइंट समथिंग है। बोलो ये 50 π जो 3 है, 50/3 नियर ली के 16 पॉइंट समथिंग, तो इसमें से इंटीजर पार्ट अलग कर लिया। Yes, यस sir. सर। इंटीजर पार्ट अलग कर लिया ताकि मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकूं। अब देखो, अब इसको वो एक प्रॉपर्टी थी अपनी, ये वाली ए से बी वाली, ए से सी प्लस सी से बी, हाँ है ना? यस सर। तो बताओ इसको कैसे तोड़ेंगे? देखो 0 से लेके 16 π + 2π/3, तो 0 से लेके पहले 16 π तक लिख दें। Yes, sir. 16 π इन दोनों के बीच में ही तो आएगा। 0 से लेके 16 π + 2π/3, 16 π इन दोनों के बीच में आएगा। देखो 0 16 π कहीं 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 आएगा, फिर 16 π + 2π/3 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो यहाँ Yes, से यहाँ sir. तक का इंटीग्रेशन करना था, तो पहले यहाँ से यहाँ तक करेंगे प्लस यहाँ से यहाँ तक। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करो। यहाँ पे अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। यस सर। 16 आगे आ जाएगा। Yes, sir. और यहाँ पे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? यहाँ पे क्या लिखूं इसको? सेकंड 16 पाई चला जाएगा सर, 0 हाँ, से 16 π हट जाएगा। बता दे ना, एंटी एंटी कैंसिल कर दोगे।
Yes, Yes. sir. तो क्या बचेगा 0 से 2π/3। Yes, sir. अब देखो मेरी इंटरवल छोटी होगी, अब मैं मॉड को डिफाइन करूंगा। अब 0 से पाई में ये मॉड sin x पॉजिटिव होता है, 0 से 2π/3 में पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट sin x ओपन हो जाएगा, यस सर। है ना। तो डायरेक्ट sin x ओपन कर देना, तो sin x ओपन हो जाएगा, तो 0 से पाई में ये भी sin x ओपन हो जाएगा और ये भी sin x ओपन हो जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लैरिटी आ रही क्या हो रहा है बताओ। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, मतलब आ सकते हैं, समझ में आ रहा है। थोड़ी सी बस Yes, sir. ऐसे अगर फ्रैक्शन आता तो फ्रैक्शन को इंटीजर पार्ट में तोड़ोगे, अलग अलग करके फिर सॉल्व करोगे। इसको घर पे जाके वापस रिपीट ट्राई करना, ठीक है ना। Yes, sir. चलो एक बार ये ट्राई करो, अच्छे से दिमाग लगाओ, कोशिश करना है आपको, नहीं होगा चलेगा लेकिन एक बार ट्राई करो। थोड़ा पीरियोडिक फंक्शन का यूज होगा। ये बताओ, इसका ये याद है आपको, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा ओवरऑल। एफ एक्स में एक्स प्लस टी रखने पे वापस ये आ जाए, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा बोलो। देखो इसका पीरियड पाई होता है, इसका भी पाई होता है, तो जनरली हमें लगता है कि पीरियड पाई होगा, लेकिन सिंस ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी है, मॉड भी लगा हुआ है, तो इसमें अगर मैं x की जगह π/2 प्लस एक्स रखूंगा तो ये कॉस में बदल जाएगा, ये साइन में बदल जाएगा, तो वापिस फंक्शन वही आ जाएगा। मतलब x की जगह का मैं x प्लस π/2 रखूं तो वापिस फंक्शन वही आ जाएगा, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक है और दोनों मॉड दिए हुए इसलिए, बाकी जनरली पीरियड पाई रहता है, और होगा क्या, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, लेकिन ओवरऑल फंक्शन तो वही रहेगा। तो ये फंक्शन भी पीरियोडिक है, और सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड क्या है इसका, π/2। तो बताओ 20π को कैसे लिखेंगे π/2 के टर्म्स में। 20π को क्या लिख सकता हूँ π/2 के टर्म्स में, 40 इंटू π/2, है ना। यस सर। समझ में आ रहा है। यस सर। अब ये पीरियड इसका 40 आगे आ जाएगा,
यस सर। अब 0 से पाई बाय 2 में दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, यस सर। तो क्या बचेगा, मॉड हट जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। यस सर। देख लो ध्यान से। क्लियर हो गया सबको? यस सर। Yes, sir. चलो अब एक और लॉजिकल क्वेश्चन। एक मिनट, ये तो फॉर्मूला वाला है, एक जेई का क्वेश्चन करवाना था आपको मुझे, ये तो एडवांस के क्वेश्चन डाल के इसमें। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, हेडिंग डालो वैलिस फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला उतारो फिर समझाता हूँ इसके बारे में। पहले फॉर्मूला उतार लो। लिख लिया? Yes, sir. अब देखो ये यस सर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर m और n इंटीजर है तो ये जो कैपिटल P इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, पाई बाय 2। सॉरी, m और n अगर इवन है, ये जो पावर है ना साइन और कॉस की जो पावर आएगी, अगर ये दोनों इवन है तो इस P की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। और एक ऑड एक इवन दोनों ऑड हो, ऐसे बाकी सारे केसेस में P की जगह क्या आ जाएगा, 1। आई बात समझ में? ये यस Yes, फॉर्मूला है sir. तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर लिख सकते हो, लेकिन हाँ ध्यान रखना है फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब लिमिट कहां से कहां तक हो, 0 से Pi पाई by बाय सर। 2। by 0 से 2. पाई बाय 2 में इस तरह का अगर आपकी वेराइटी आती है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला याद रखना भी आसान है। देखो जो एक दोनों ये दो पावर रहेगी m और एक n, न्यूमरेटर में दोनों पावर में से ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करोगे जब तक 1 ना मिल जाए, और यहाँ पे भी दूसरी पावर में भी ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे जब तक 1 ना मिल जाए, और डिनोमिनेटर में दोनों के सम में से इवन नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना, -2 यस -2 सर। जब तक 2 या 1 ना मिल जाए। ऊपर ऊपर ऑड सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों में से, नीचे दोनों के सम में से इवन सब्सट्रैक्ट करेंगे। याद रख लोगे क्या? यस सर। Yes, sir. है ना, ऊपर दोनों का ऑड ऑड सब्सट्रैक्ट होता जाएगा और नीचे इवन सब्सट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई बाय पी। अब पी डिपेंड करेगा कि पी अगर दोनों इवन है तो पी की जगह पाई बाय 2, बाकी केसेस में पी की जगह 1 लिख देना। फॉर्मूला सबने उतार लिया ये? Yes, sir. यस सर। अच्छा, कभी कभी मान लो अकेला साइन दे दे, मान लो ऐसा दे दे। अब यहाँ पे कॉस तो है ही नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हो, कॉस कॉस नहीं की है तो पावर। कॉस की पावर क्या लिख सकते हो, 0, है ना। यस सर। मान लो एक एम ही और एन नहीं है तो दूसरे अगर मान लो एक ही है तो बच्चे को क्या मान लेना, 0 मान लेना। क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो करो ट्राई।
अच्छी बात है। एक मिनट। सॉरी बच्चों, हो गया क्या सॉल्व? हेलो, 3/256 क्या आ रहा बताओ आंसर अब आप लोग। 3/256 3/256। यस चिराग, कमलप्रीत, बाकी लोग भी बताओ। सर 15 पाई बाय 128। 15 π/128 सक्षम का है, ठीक है। और सर सोल्व नहीं हुआ। क्यों हुआ? नो सर। सबका अलग अलग आ रहा है देखो। अच्छा, दोनों इवन है, ऑड इवन क्या है बताओ? दोनों ऑर्डर दोनों इवन है सर, दोनों इवन इवन है। है सर दोनों। ना, ठीक है। तो इवन के देखो, सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ऊपर देखो क्या होगा बताओ। एक पावर 6 है, 6 में से क्या माइनस करूं? 6 - 1 याद है ना? देखो अभी क्या बताया था, एक ऊपर और सब्सट्रैक्ट करोगे क्या? हाँ है ना। यस सर 6 - 1 मल्टीप्लाई बाय, और क्या करूं अगला? 6 - 3 6 - 3 बाद में 6 - 5 5, और आगे जाएंगे क्या? नो सर नहीं, यहीं तक काम हो जाएगा। 1 आ गया, है ना? ये समझ में आया? यस सर अगला बताओ, अगला क्या होगा? 4 4 - 1 4 - 1 और 4 - 3 और बस और कुछ होगा क्या? बस खत्म? आगे सर। करूंगा तो यस सर नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, है ना? इसलिए उन्होंने क्या बोला, जब तक 1 या 2 नहीं आ जाए तब तक करना है आपको। क्लियर है? यस Yes. सर नीचे क्या बताया था? 6 इवन plus 4 सब्ट्रैक्ट करना पहले इनका सम कर दोगे। इनका सम कितना आएगा? 10 10। 10 minus 1 10 माइनस 2 सर। 2, फिर सर एक बार 10 ही नहीं हाँ 10 लिखा आएगा। सर वेरी गुड। 10 स्टार्टिंग में तो m प्लस n लिखोगे, -0, हाँ है ना? फिर आएगा 10 माइनस 2, अगला क्या आएगा? 10 माइनस 4 4। जल्दी बताओ अगला। 10 - 6 10 - 8
ठीक है, आगे 10 - 10 मत कर देना। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? P से सर। हाँ, पी पाई क्या बाय होगा 2 इसके लिए? पाई बाय 2 π/2 का अभी बताया था ना, Yes sir. दोनों इवन हो तो पी क्या हो जाएगा? π/2। क्लियर हो गया? Yes यस sir. सर अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 5 × 3 × 1 × 3 × 1 अपॉन 10 इंटू क्या आएगा ये 8 इंटू, कर लोगे ना? यस सर अब देखो ऐसी कैलकुलेशन तो करना है, डायरेक्ट टाइप फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लेना। मेंस में इससे ज्यादा टफ, मतलब बेसिकली अगर आएगा तो इसी टाइप का आएगा। क्लियर है? अगर डायरेक्ट आया तो बोलो। Yes, sir. 3π/512 आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना अपने अपना। एक दो बच्चों का आंसर आया था ये शायद, है ना? सर पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ, π/2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा अच्छा, अब बताओ अब क्या होगा? यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कॉस है, तो क्या करें? इनको सर साइन जीरो। को साइन Sin की की पावर पावर 0. वेरी गुड, साइन की पावर 0। लगाओ दिमाग, चलो। सर साइन की पावर 0। सॉरी, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी गुड, जग रहे हो मतलब तुम लोग। साइन की पावर 0 करो सॉल्व। वैसे ही तरीका है, प्रॉपरली सॉल्व करना, इस बार गलत मत निकालना, कोशिश करना अच्छे से सॉल्व करो। लगभग एंड है इस चैप्टर का ये। नेक्स्ट लेक्चर में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होगा, हाँ है ना? यस सर अच्छा, कल मैं ना लीव पे हूँ एक दिन के लिए, मतलब कल 26 तारीख को और 30 तारीख, 2 दिन का। ठीक है, एक तो 30 को तो आपका लेक्चर है ही नहीं, मतलब 26 तारीख को सिर्फ एक दिन, इस वीक में एक दिन के लीव पे हूँ मैं। तो कल आपको एक मेरी अवंती के एक टीचर है मैथ्स के, वो आपको पढ़ाएंगे, अमन सर करके आएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर Yes, sir. तो अच्छे से उनको पढ़ना और है ना रिस्पॉन्स करना, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो उनको बोलेंगे कि सर, बाद में बोलेंगे कि सर कैसे बच्चे हैं, तो बात ही नहीं करते। ऐसा नहीं आना चाहिए। क्लियर है? बहुत अच्छे सर है वो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और कल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे वो, है ना? Yes, sir. यस सर इसमें ऑर्डर, डिग्री और फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 टॉपिक कवर होंगे। उसके बाद फिर उसके अगले लेक्चर से मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा। एक छोटा सा ही टॉपिक है, इस वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सुनो, एक चीज और, जैसे ट्यूसडे को वो पढ़ाएंगे, फिर थर्सडे को अपना जो लेक्चर होगा, उसके बाद गुरुवार को जो लेक्चर आएगा उसमें सबसे पहले अपन मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन करेंगे, डेफिनेट की। आ रही बात समझ में? यस क्योंकि देखो, आपका संडे को डेफिनेट इंटीग्रेशन का टेस्ट भी मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी, इलस्ट्रेशन भी आपको करा दिए। आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। तो आपके पास देखो, आज का दिन है, अभी अगला लेक्चर आपका आज है नहीं, केमिस्ट्री का ऑफ है, तो आज का दिन आपके पास है, कल का दिन है, वेडनेसडे भी और थर्सडे भी है, लगभग 4 दिन है। 4 दिन में बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हो मॉड्यूल की। क्लियर है? और मॉड्यूल में भी उतना ही करना जितना मैंने आपको पढ़ाया, जेईई मेंस के सिलेबस के हिसाब से, जितना जो जो टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। गुरुवार के दिन पूरा लेक्चर अपना मॉड्यूल डिस्कशन में जाएगा। आ रही बात समझ में? उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? Yes, sir. और कल अमन सर आपको क्या कहते हैं वो पढ़ा देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1। क्लियर हो गया? यस सर तो आपको मैं 4 दिन का समय दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से मॉड्यूल अटेम्प्ट करना। आ रही बात समझ में? यस सर Yes, sir. ठीक है, और अच्छे से कल पार्टिसिपेट करना, जो जो भी सर सिखा है हाँ या ना में जवाब देते रहना, और नहीं समझ में आए तो पूछ लेना अनम्यूट करके। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? 3 पाई अपॉन 256 55 256। अच्छा, बाकी लोगों ने भी अटेम्प्ट कर लिया है? यस सर। चलो ऊपर बताओ, ऊपर क्या होगा, जल्दी से फटाफट बता दो। 8 का क्या करें? 8 8 माइनस 1 8 - 1, 8 - 3 3, 8 - 5 minus 5 और 8 minus 7 वेरी गुड। बस जीरो का कुछ होगा क्या? नो सर। है 0 - नहीं। 1 वगैरह नहीं करूं? सर वो तो माइनस में चला जाएगा ना। हाँ, माइनस में चला जाएगा, करेंगे क्या? नहीं, है ना? नहीं वेरी गुड, ध्यान रखना, नेगेटिव आपको चाहिए नहीं। वो एक दो बच्चों ने क्या कर दिया, माइनस में देख के फिर माइनस माइनस को प्लस कर दिया था पिछली बार। ठीक है, नीचे क्या होगा इन दोनों का सम? 8 सर। इन दोनों का सम कितना है?
8 8 नीचे क्या लिखूं बताओ? 8 8 8 minus 2 8 minus 4 8 minus बस। yes sir और काहे से मल्टीप्लाई करूं? 5/2 अच्छा, 0 इवन होता है क्या ऑड होता है? और ना Even कुछ भी नहीं होता सर, ना ऑड होता ना अच्छा, इवन। ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, फिर क्या लेंगे? 1 के π/2। 1 ले लेते हैं सर, क्यों 1 क्यों ले लेते हैं? क्योंकि सर इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, पहले तो ये बताओ मुझे, 0 इवन है कि ऑड है? even है सर हाँ, 0 को हमेशा इवन इवन है सर। ध्यान रखना, ऑड मत मान लेना, और ऐसा भी मत सोचना कुछ भी नहीं। ठीक है, 0 को इवन ही मानते हैं हमेशा, क्लियर है? yes sir क्योंकि वो इवन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई भी करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दोनों इवन है तो आंसर π/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है? यस yes सर। sir चलो ठीक है, आपका थ्योरी तो कवर हो गया। हाँ, अब उसमें मैंने एडवांस के क्वेश्चन, अब एक काम करते हैं, थोड़े बहुत मॉड्यूल की प्रैक्टिस यहीं पे कर लेते हैं, और फिर बचे हुए क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना, क्लियर है ना? yes यस sir सर। 2 मिनट में मॉड्यूल ओपन कर। अच्छा, मैंने एनसीईआरटी का बोला था आपको, एनसीईआरटी करी थी घर पे? यस yes सर। sir हमने करी थी, उसमें डाउट है क्या किसी को? कुछ नो सर। डाउट तो रहते ही नहीं अपन को, किसी को डाउट नहीं रहता है, सब टॉपर है। ठीक है, चलो 2 मिनट रुको। इस संडे आपका टेस्ट है डेफिनेट का, पता है ना? यस सर। yes sir नंबर लाना इस बार, और आपको मैंने 4 दिन दे दिए, 4 दिन आपके पास है, आराम से तैयारी हो सकती है। मॉड्यूल जितनी सॉल्व हो सके उतनी अच्छे से सॉल्व करना, और पूछना डाउट्स, ठीक है ना? 2 मिनट। यस सर। चलो पहले कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करते हैं, हर वेराइटी के 2-2 3-3 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। 2 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। स्क्रीन दिख रही है सबको? yes sir ठीक है, चलो आप बस मुझे तरीका बता दो एक ही बार, थोड़ा सा सोचो, पूरा डिटेल में सॉल्व मत करना, आपको एक बार आइडिया लग जाएगा ना वैरायटी कैसे करनी है, तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला, पहले सोचो आराम से, शांति से, अपने अपने दिमाग में सोचो, मैं 10 सेकंड बाद पूछूंगा कि फर्स्ट वाले में क्या करना है। एक काम करो, शुरू के तीनों के लिए सोचो कि क्या वैरायटी अपनाओगे, तरीका क्या रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो बताओ फर्स्ट वाले में कैसे स्टार्ट होगा, क्या होगा करने का तरीका फर्स्ट वाला? सर x+1 को t पुट कर लेंगे। x+1 को t, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या ना, 2-2 रूट है बेटा, रूट प्लस रूट, तो x+1 को t पुटअप करने से फायदा होगा कि ये t हो जाएगा, ये t-1 हो जाएगा, है ना? या फिर 1 - t हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो वैसा का वैसे ही रह जाएगा। और सोचो, और क्या कर सकते हैं, बोलो। अंडर रूट एक्स से दोनों न्यूमिनेटर तो डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें सर। रूट एक्स से डिवाइड कर दें? नहीं, उससे भी कुछ नहीं, उससे क्या होगा, उससे तो और चीजें वैसी हो जाएगी। थोड़ा और सोचो, ये रूट प्लस रूट दिया हुआ है नीचे, थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, एनीवन, और लगाओ, आप लोग ही लगाओ सब मिलके। rationalize कर दे हाँ रेशनलाइज ना, देखो रेशनलाइज बहुत बार चीजें आसान करता है कि नहीं करता है? यस सर। yes sir प्रॉब्लम क्या रहा है, ये रूट प्लस रूट डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये रूट प्लस रूट अगर न्यूमरेटर में होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, है ना? अरे बोलो, yes sir यस सर। तो कैसे रेशनलाइज करोगे? रूट root x plus 1 minus root x वेरी गुड, इससे करेंगे यस yes सर। sir यस सर। तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, बचेगा? x+1 a square minus b square ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो तो x+1 - x बचेगा, x x कैंसिल होकर 1 ही बचेगा सिर्फ, यस सर। yes sir और न्यूमरेटर में x+1 हो जाएगा और इधर रूट एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब सिंपल रूट x+1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? रूट अच्छा, रूट एक्स का कैसे करते हैं ये बताओ? इस power half से हाफ लिख लीजिए। 1/2 हाँ 1/2 पावर 1/2, तो 1/2 का क्या होगा? plus 1 से प्लस नीचे 1 सर। अपॉन +1, वेरी गुड, है ना? पावर n वाला फॉर्मूला, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस सर।
क्यों? क्योंकि अंदर लीनियर टर्म है तो लीनियर में कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, Yes, सेम Yes, यहाँ पे sir. भी अप्लाई हो Yes, जाएगा। sir. क्लियर है? अब देखो ये कितने अच्छे फंडामेंटल क्वेश्चन आपके, फंडामेंटल क्लियर करेंगे। अच्छा फर्स्ट हो गया, फिर तो आप कर लो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लोगे सब लोग। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड में बताओ क्या होगा? Sir, By by parts. parts. वेरी By बहुत part. बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, मतलब क्या अप्लाई कर दोगे? बाय पार्ट्स। By parts. Yes, Yes, sir. sir. बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन करना, फाइनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो बढ़िया, अगला बताओ, Sir, अगला कौन सी इस- वेराइटी है? A upon x square plus 1. हाँ हाँ बहुत बढ़िया, अगर ये वेराइटी पे चलने लग गया तो अच्छी चीज। ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन Bx दिस, plus अलग अलग c. करते। कौन सा टॉपिक था ये? पार्शियल फ्रैक्शन है ना? Yes, sir. Yes, sir. इंडेफिनिट पढ़ाया था पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये अलग अलग करके कंपेयर करके ए और बी निकालोगे, फिर अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, और अलग अलग Yes, इंटीग्रेशन sir. आसान हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले का। सर इसमें bx plus c आएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे बी एक्स प्लस सी करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सेम टाइप के फैक्टर है ना, Yes. तो आपको Yes, करने sir. की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोनों आपको देखो, ऊपर एक लीनियर टर्म नहीं है ना, ऊपर सिर्फ क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो आप ऊपर कांस्टेंट टर्म को इन दोनों का डिफरेंस के टर्म्स में लिख सकते हो। और एक और चीज देखो, इन दोनों का डिफरेंस भी तो 1 है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिनोमिनेटर में जो आपको दोनों फैक्टर दिए उनका डिफरेंस 1 है कि नहीं है? Yes, sir है। देखो Yes, एक्स sir. स्क्वायर प्लस 2 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से अगर माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना? 1 है। तो 1 को लिखने का एक और तरीका, आप डिनोमिनेटर में जो, न्यूमरेटर में जो 1 है, उस 1 को आप कैसे लिख सकते हो? x 1 को square लिखने का एक और plus तरीका 2. क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, Yes, Yes, sir. sir. और डिनोमिनेटर को फिर अलग अलग कर देना, तो भी डायरेक्ट काम हो जाएगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. एक एक फैक्टर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, फिर डायरेक्ट इंटीग्रेट tan इनवर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलो ये एक होगी। तो ये देखो 3 मैंने करा दिए, बाकी भी 3 भी फंडामेंटल पे बेसिक, मतलब डायरेक्ट जो इंडेफिनिट में फॉर्मूला यूज होते हैं ना, उन पे बेस पे क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 1 जो है सेक्शन ए आपका किस पे? जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने तरीके देखे थे उस पे क्वेश्चन है। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, एक सेकंड, पहले मैं इरेज करूंगा। ये सेक्शन है, आप कंप्लीट कर लेना अच्छे से, तैयार ट्राई करना और आंसर से मैच करना, इससे आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छा रिवाइज हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, चलो अभी ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी आपको आएंगे। इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो और ध्यान से सोचो, वो जो 6 प्रॉपर्टी आपको सिखाई थी उसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी। करो ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बोथ। सर ये 1 पे ब्रेक करके हो जाएगा। हाँ फर्स्ट वाला, यस सर। वेरी गुड। देखो फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. फंक्शन 1 पे ब्रेक हो रहा है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी यहाँ पे? 4 property, sir. हाँ कौन सी थी वो? फर्स्ट, Sir, सेकंड की थर्ड? fourth, sir. First. फोर्थ थोड़ी थी, फोर्थ तो वो आपकी a प्लस बी माइनस एक्स थी ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होगी कि आपका जीरो ए से बी, अगर कोई नंबर सी ए और बी के बीच में, तो आप सी पे ब्रेक कर सकते हो फंक्शन को, है ना? Yes, अब देखो sir. यहाँ पे फंक्शन 1 के अबाउट ब्रेक हो रहा है, बोलो। Yes, yes, sir. तो 0 से 2 में 1 पे ब्रेक करोगे कि नहीं करोगे? Yes, बोलो, sir. है ना? तो बताओ क्या होगा? 0 से 1 और 1 से 2, है ना? 0 से 1 में क्या लिखोगे? Yes, sir. बताओ। Minus.
0 से 1 में कौन सा फंक्शन आएगा एफ एक्स की जगह? अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शन क्या एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा इसी, एफ एक्स की जगह क्या लिखूं? सर एक्स। एक्स एक्स। एक्स देखो ना, ये एक्स लेस देन 1 में दिया हुआ है, एक्स लेस देन 1 में फंक्शन क्या एक्स के बराबर है? यस 1 से सर 2 में x एक्स minus 1 माइनस टू एक्स एक्स माइनस माइनस वन 1 है ना? यस सर अब अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दोगे? यस सर वेरी गुड। सेकेंड पार्ट में बताओ क्या दिमाग लगेगा? 0 से पाई 1 प्लस 2 कॉस का होल मॉड, तो ये कहां पे डिफाइन करेंगे इसको? देखो कोई भी आपको मैंने एक चीज हमेशा बताई, मॉड्यूलस फंक्शन कहां पे डिफाइन होगा, कैसे पता करते हैं? जहाँ पे जीरो आ रहा हो हाँ, जहां इसको 0 से इक्वेट कर दो, हाँ है ना? sir यस सर अरे बोलो। यस Yes, सर। तो 0 से इक्वेट करो ताकि आपको पता चल जाएगा किसके आगे पॉजिटिव हो किसके आगे नेगेटिव होगा। तो यहाँ से cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12। minus 1/2 अब -1/2 बताओ किस एंगल पे होता है? cos की वैल्यू -1/2 किस एंगल पे होती है? कैसे पता करेंगे? 150 हाँ, तो क्या करोगे? सिंपल सोचो ना, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, हाँ है ना? यस सर तो क्या लिखूं? cos ऑफ पाई माइनस 1/2 कहां पे आता है? 60 डिग्री पाई 60 बाय 3 पे 60 डिग्री पे आता है। बाय 3 पे यस सर। तो ऐसे सोचा करो ना, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या लोगे? पाई माइनस थीटा, ये भी तो बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस थीटा, है ना? थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। yes sir यस सर ऐसे एक्स कितना आ जाएगा आपको? 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 यस सर। आप 0 से पाई में कहां पे ब्रेक होगा? 2 पाई बाय 3 पे। क्लियर है? यस यस सर। सर हमेशा दिमाग में ये चीज बिठा लेना, मॉड्यूलस फंक्शन कहां पे ब्रेक करना है वो कैसे सोचेंगे? इसको 0 से इक्वेट कर दो, है ना? यस yes सर तो 0 से 2 पाई बाय 3 में पॉजिटिव ओपन होगा, यहां से यहाँ पे नेगेटिव ओपन होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, यस सर यहाँ पे नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा, और फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट। क्लियर है? yes यस sir सर तो ये प्रैक्टिस देखो बहुत जरूरी है, इनकी प्रैक्टिस करना है खुद से, जब तक नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं सीख पाओगे। इसमें किसी को डाउट है कि दो में जल्दी बता दो। no sir ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 बहुत अच्छे क्वेश्चन है फंडामेंटल पे। 3, 4, 5, 6 चारों ही ट्राई करो, एक काम करो। 3, 4, 5, 6 ये चारों में वही प्रॉपर्टी लगेगी जो अभी सिखाई मैंने। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्लास में भी कराए थे इस टाइप के क्वेश्चन, ट्राई करो जल्दी से। 3, 4, 5 एंड 6। 5 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग भी लगेगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे ब्रेक होगा थोड़ा सोचना पड़ेगा, करो ट्राई। सीखने लायक क्वेश्चन, एक बार अपनी तरफ से अटेम्प्ट करो फिर मैं सिखाऊंगा।
फर्स्ट वाला अटेम्प्ट हुआ, कर रहे हैं नहीं सर, अभी फर्स्ट वाले पे हो? यस सर। ठीक का तो पता लग गया कैसे करना है। कैसे करना है बताओ। पहले मोड को डिफाइन करेंगे, 1/3 पे होगा सर ये। हाँ वेरी गुड। क्या है, सबको सबको ये आया था? फर्स्ट वाले में वापस मॉड है, कहाँ पे टूटेगा ये मॉड? 1/3 पे। 1/3। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? यस यस सर। 1/3 के 0 से 1/3 में पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव्स। नेगेटिव। चेक कर लिया करो वैल्यू रख के बोली। और यहाँ पे पॉजिटिव? यस सर। ओके, आगे सॉल्व कर लोगे ना? यस सर। सर। ये वाला बताओ फोर्थ, इसका क्या होगा, क्या होगा? 1/e से e है इंटीग्रेशन, तो क्या करें? फोर्थ मॉड ऑफ ln x 1/e से e। तो ln x के बारे में क्या पता है आपको? इसके ग्राफ से सोचो, नहीं तो नहीं समझ में आ रहा था। या फिर 0 से इक्वेट करो। ln 0 कहाँ पे होता है? log 1 पे। log 1 पे 0 होता है, हाँ है ना? यस अब 1/e से e, क्या 1 इन दोनों के बीच में आता है? यस सर। 1 आएगा कि नहीं आएगा इनके बीच में, हाँ है ना? यस सर आएगा। तो कहाँ पे ब्रेक करेंगे इसको? कहाँ पे ब्रेक करूं? 1 पे ना? आंसर दो फटाफट। क्लियर है? यस सर। 1 के पहले नेगेटिव के पॉजिटिव? हाँ नेगेटिव। नेगेटिव। और 1 के बाद पॉजिटिव पॉजिटिव। अब log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x 1/x। 1/x होता है। log x into 1 बाय पार्ट से करेंगे। हाँ देखो ये फिर गलती हो गई। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इंटीग्रेशन कैसे करते हो? बाय पार्ट से, हाँ है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, देखो भूलना नहीं है, सब छोटी छोटी चीजें। ये ऐसे जल्दबाजी में हो जाता है, बहुत सी बार अपन डिफरेंशिएशन का इतना ज्यादा याद रहता है कि अपन उसको इंटीग्रेशन में बोल देते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखना है। log x का इंटीग्रेशन सिखाया था? यस सर। ठीक है, क्लियर है सबको कि नहीं? यस सर क्लियर है। भूलो मत ये सब चीजें। अगला वाला, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बताओ क्या क्या दिमाग लगेगा उसमें? अंडर रूट के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर है। चलो यस पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के मैंने क्वेश्चन कराया था, तो एक बार वापस रिकॉल कराता हूँ, उससे वापस इसको रिलेट करने की कोशिश करना। 2 मिनट स्क्रीन शेयर करना। एक सेकेंड ना। अब सुनो ध्यान से। अच्छा ध्यान से सुनो, अगर मान लो मैं ये एनसीईआरटी अगर आपने अटेम्प्ट की होगी तो उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसके। ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ 0 से 3, तो कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको, ये बताया था, बताओ। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे डिफाइन होता है? हर इंटीजर इंटरवल में, हाँ है ना? यस सर। हर इंटीग्रल इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अलग अलग आती है, बोलो। यस सर। तो बताओ ये कहाँ पे टूटेगा? 0 से 1 1। वेरी गुड, 0 से 1 में पहले, हाँ है ना? यस यस सर। फिर बताओ आगे। 1 से 2, 1 से 2। 1 से 2, फिर 2 से 3। 2 से 3। बहुत बढ़िया। तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? 0। 0। 0 आएगी। यस यस सर। 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। 1, हाँ है ना? यस सर। यस सर। और 2 से 3 में 2। 2। इसका तो 0 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x x। और 2 का इंटीग्रेशन 2x 2x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी, हाँ ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लोगे? यस यस सर। ठीक है। अब देखो इसी में थोड़ा सा चेंज और कर दें, अगर मैं आपको यहाँ पे अगर देता ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x दे देता, और इंटीग्रेशन बोलता 0 से मान लो कुछ भी ले लो 2 तक, तो कैसे करते?
कहाँ पे ब्रेक करते हैं आप? जैसे इसको तो आपने इंटीजर ब्रेक करा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। यहाँ पे अगर 3x दे देता तो कैसे करते इसको सॉल्व? 1 पे ही करते थे। सर मैं हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। 3 टाइम्स कर देते जो सर 1 पे पहले करके। नहीं देखो इसमें लॉजिक क्या लगता है, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है तो ये इंटीजर कहाँ कहाँ पे हो रहा है, वहां पे ब्रेक होता है। अब जैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट x था, तो x इंटीजर कहाँ पे होता है, 0, 1, 2 पे, तो आपने 1 और 2 और 3 पे ब्रेक कर दिया। एक तरीका हुआ है। दूसरा तरीका क्या है, या तो देखो आप इसको पहले पता कर लो कि ये कहाँ कहाँ पे इंटीजर होगा, जहां जहां पे भी ये इंटीजर होगा वहां पे अपन को फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? यस सर। Yes, sir. तो देखो इसको इंटीजर से इक्वेट कर देते हैं, तो 0 से 1 में 3x को एक तो इक्वेट कर दिया मान लो 1 से, है ना? यस सर। तो ये 1 कहाँ पे होगा, x की वैल्यू कहाँ पे, 1/3 पे 1 होगा। यस सर। x इक्वल टू 1/3 पे होगा ये 1, है ना? यस सर। तो एक तो 1/3 पे ब्रेक होगा। फिर आगे और चेक करते, अगर मैंने इसको 2 से इक्वेट किया तो यहाँ से x कितना आएगा, 2/3। तो अभी भी 2/3 अपनी रेंज में आ रहा है। यस सर। इसको 3 से इक्वेट कर दिया तो x कितना आएगा, 1 से 1, है ना? यस सर। तो मैं देखो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, मैं क्या कर क्या रहा हूँ, जो भी मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फंक्शन उसको आप इंटीजर से इक्वेट करते जाओ, x पता करते जाओ, तो आपको ये पता चल जाएगा कहाँ पे ब्रेक होगा। क्लियर है? यस सर। वापिस सुनो क्या बोला मैंने, बताओ क्या इंटीजर करेंगे अपन? डिफाइन करते जाएंगे। हाँ, जो भी सुनो ध्यान से, वापिस सुनो, जो भी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर होगा, जो भी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर होगा उसको आप इंटीजर से इक्वेट करते जाओ, उससे जो भी x होगा, जो भी x निकलेगा वहां पे अपने फंक्शन को ब्रेक करोगे, है ना? यस सर। Yes, sir. जैसे यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 1/3, 2/3, 1 आ रही है। तो Yes. सबसे पहले 0 से जाओगे 1/3 तक, फिर 1/3 से जाओगे कहाँ तक, 2/3 तक, फिर 2/3 से कहाँ तक जाओगे, 1 तक, है ना? Yes, sir. समझ पा रहे हो? देखो अब इस पे Yes. 2-3 क्वेश्चन करूंगा, ध्यान से सुनना अभी तरीका। एक और तरीका इसको सॉल्व करने का, वो भी तरीका सीखूंगा आपको, जो तरीका ज्यादा सही लगे वो यूज कर लेना। जैसे यहाँ पे 0 से 2 था, तो आपने ब्रेक कर दिया इसको 0 से 1/3, 1/3 से 2/3, 2/3 से कहां तक गए थे, 1 तक गए थे, है ना? Yes, अपन ने sir. जब कहां तक इक्वेट किया था, 3x इक्वल टू 3 तक इक्वेट किया था, है ना? यस सर। सर आगे और जाओगे, फिर आगे क्या बोलोगे, 3x इक्वल टू 4, यस सर। x कितना आ जाएगा, 4/3, 3x इक्वल टू 5, x कितना आ जाएगा, 5/3, और लास्ट कहाँ आएगा, 3x इक्वल टू 6, तो x कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है? 2 Yes, sir. यस 2 तक ही सर। जाना था मुझे। ऐसे भी सोचो, अपनी लिमिट कहां से कहां तक, x कहां से कहां तक दिया, 0 से 6 तक, 2 तक दिया था क्वेश्चन में लिमिट। यस सर। ये लिमिट हमेशा किसकी रहती है, x की रहती है कि नहीं, है ना? Yes, sir. Yes. अगर x की वैल्यू अगर 0 से 2 है तो 3x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से 6 सर। 0 से 6 तक। अरे बोलो। यस Yes, सर। और 0 से 6 Yes, के बीच में sir. कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 1, 2, 3, 5 तक आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes, sir. इसलिए मैंने 0 से 6 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 तक इक्वेट किया। क्लियर है? यस सर। तो कहां तक जाएगा, 4/3, 5/6, 5/3 तक। तो आपको देखो लिमिट 1 तक, फिर 1 से 1 के बाद क्या था, देखो 3/3 के बाद क्या आएगा, 4/3, 4/3 से लेके 5/3, फिर 5/3 से लेके 6 तक। क्लियर हो गया? यस Yes, सर। sir. अब 0 से 1/3, अगर x की वैल्यू 0 से 1/3 है तो 3x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे देखो लॉजिक, यस सर। यहाँ पे लिमिट 0 से 1/3 है, लेकिन ग्रेटेस्ट Sir, इंटीजर के अंदर क्या 3x है, तो 3x कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 1। कोई कुछ बोल रहा था अभी? सर 5/3 से 2 जाएगा ना, 6 हाँ 2, थोड़ा 2, हाँ ठीक है 2। क्लियर है? वो 5, Yes. वो एक्चुअली में 6/3 लिख रहा था तो 6 लिख दिया। क्लियर है ना? यस सर। ये देखो आप, अगर यहाँ पे 0 से 1/3 है, x की वैल्यू 0 से 1/3, तो 3x कहां से कहां तक होगा, 0 से 1 होगा। यस सर। यस सर। 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वापस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. Zero. देखो आप जनरली ऑब्जर्व करोगे तो 0, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर लास्ट में 5 आ जाएगा। क्रॉस चेक करके देखो, जैसे यहाँ पे देखो x कहां से कहां तक है, 5/3 से लेके 2 तक। यस 3x सर। कहां से कहां तक होगा, 5 से लेके 6 तक। 5 से 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 5। क्लियर है? यस।
एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप चाहो तो 3x को t मान लेना। 3x को क्या मानोगे? 30 ठीक, सुनो ध्यान से। कहां तक दिया था मैंने? 0 से 2 तक। हाँ, तो ये थोड़ा दिखने में आपको आसान दिखेगा। 3x को अगर आप t मान लोगे तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 3dx इक्वल टू dt आ जाएगा। Yes, sir. तो dx की जगह क्या लिख दोगे? 1/3 dt। Yes. sir. अब पूरा क्वेश्चन t के टर्म्स में करना। dx की जगह आ जाएगा dt/3, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ जाएगा t, और लिमिट्स बताओ क्या कहां से कहां तक होगी? 0 से 2। हाँ, अरे लिमिट x की लिमिट 0 से 2 थी, हाँ, है ना? yes sir. One. एक 0 से 6 हाँ, शांति से देखो ना। देखो x की लिमिट आपकी 0 से 2 थी, तो 3x को आपने t माना। Yes sir, 0 से जब 6। x 0 को तो जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो t कितना आएगा? 6 x को 0 रखोगे तो t कितना आएगा? 0 आएगा 0 आएगा। x को 2 रखोगे तो t कितना आएगा? 6 6 है। आएगा 6 आएगा। ऐसे याद रखो। यहाँ पे x है ना, तो x की वैल्यू पहले 0 पुट अप करोगे तो t भी 0, x को 2 पुट अप करोगे तो t भी 6, है ना? Yes sir. yes लिमिट sir. कहां से कहां तक जाएगी? 0 से 6 जाएगी। Yes. अब तो वही नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब ब्रेक कर दोगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, लास्ट कहां तक जाएगा? 5 से 6 तक। क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. तो ये भी तरीका आप लोगों के लिए आसान रहेगा। अगर आप चाहो तो इसको सिंगल टी मान लेना। अगर लीनियर फंक्शन है तो इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3x को क्या मान लेना? टी मान लेना। आई बात समझ में? yes sir. पक्का समझ में आ रहा है? yes sir. अब देखो, मॉड्यूल में जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया हुआ था? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर X square। एक्स स्क्वायर, और 0 से कहां तक था? शायद 2 तक था। अब अगेन वही लॉजिक, ये जहां जहां पे भी इंटीजर होगा वहां पे ब्रेक करना पड़ेगा, है ना? सर पुट करके नहीं Yes, कर sir. सकते? करके देखो, उससे अगर आसान होता है तो उससे करो। लेकिन इसमें आपका रूट के अंदर टी आ जाएगा और बाहर भी एक और टर्म आएगा। देखो यार, अगर मान लो एक्स स्क्वायर को टी पुट अप करें, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? 2x dx is equal to dt. dt। तो dx की जगह क्या आ जाएगा? 1/2x dx dt। अब x Yes. को रिप्लेस करना पड़ेगा। x की जगह क्या लिखोगे? रूट टी, है ना? सर Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? x कितना आ जाएगा? रूट ऑफ टी आ जाएगा ना? अरे बोलो। यस सर। पॉजिटिव अंडर रूट प्लस माइनस आएगा, लेकिन अपन अपना x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक। अब क्वेश्चन किस में कन्वर्ट दिखेगा आपको? अंडर रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर t, और dx की जगह क्या लिखोगे? 1/2 रूट टी। क्लियर है? yes sir. अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक होगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है। एक्स आपका अगर 0 से 2 है तो टी कहां से कहां तक होगा? 0 से 4 4। इस क्वेश्चन में एक्स आपका 0 से 2 है, एक्स टी को अपना एक्स स्क्वायर माना है, तो टी की लिमिट कहां से कहां तक होगी? 0 से 4 होगी। यस सर। yes sir. इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको फिर तोड़ना पड़ेगा वापस से। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्लियर है? yes sir. Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है? yes sir. और दूसरा तरीका एक और था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटीजर कहां कहां पे हो रहा है वो देख लो, उससे वो जल्दी हो जाएगा सॉल्व। देखो ध्यान से, एक बार सिखाता हूं, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यही तरीका अपना लेना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है, yes sir. कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक दिया था। हाँ। ठीक है। yes sir. अब जब मान लो x आपका, लॉजिक से सोचना, x 0 से 2 है ना? yes Yes. sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? 0 से 4। 0 से 4। अब 0 से 4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं? 1 2 3 4 0 से 4 में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं? 1 से 3। 1 2 3 आते हैं बीच में इनके, हाँ, है ना? यस सर। yes sir. इसको 1 2 और 3 से इक्वेट कर दो, वहां पे फंक्शन आपका ब्रेक हो जाएगा। yes sir. इसको 1 2 और 3 से इक्वेट कर दिया, यहाँ से x कितना आ जाएगा बताओ? रूट 1। 1 रूट 1 आएगा। यस सर। यहाँ से x कितना आ जाएगा? आप पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि अपन को पॉजिटिव लेना है, तो रूट 2। यस yes सर। sir. यहाँ से x कितना आ जाएगा? रूट 3।
है ना? यस सर। तो यहाँ पे आपके फंक्शन को ब्रेक करना पड़ा, 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, और √3 से लास्ट चल जाएगा 4 तक, सॉरी 2 तक, √4 मतलब 2। क्लियर है? यस यस वापस ग्रेटेस्ट 0 से 1 में ग्रेटेस्ट 0, 1, 2, 3 ऐसे डायरेक्ट पुट अप कर देना। क्लियर है? यस यस सर इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इससे भी आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यस यस सर अल्टीमेटली लॉजिक यही बोलता है कि कहाँ पे इंटीजर हो रहा है, वो आपको लॉजिक बिठाना पड़ेगा कि कहाँ पे वो इंटीजर हो रहा है। ठीक है? यस सर एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन दो एक और, चलो इसको ट्राई करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का मान लो मैंने लिख दिया cos इनवर्स x, करो ट्राई करो। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो भी चलो पहले अब इसको सॉल्व करो फिर सोचते हैं। कैसे सॉल्व करें इसको? एनीवन? सर कोर्स की रेंज रख के देखेंगे सर, -1 से। वेरी गुड, वो उससे भी सोच सकते हो। cos इनवर्स कहां से कहां तक लाई करता है? -1 से cos इनवर्स x, -π/2 से π/2। सब गड़बड़ घोटाला करो, नहीं रिवाइज करोगे तो सब गड़बड़ होगी चीजें। cos इनवर्स की रेंज क्या होती थी? -1 से 1 अरे वो डोमेन होती थी यार। cos इनवर्स आउटपुट, -π/2 से π/2। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम डुबाओगे तुम मेरा सही में। चैप्टर भले ही पहले का हो गया है लेकिन आप रिवाइज नहीं करोगे क्या? फॉर्मूले भी 0 से पाई नहीं होता है? 0 से सर π। बोलना है। क्या होता है? गलत बताया कि सही है बताओ? यस सर। साइन इनवर्स होता था -π/2 से π/2, और अगर डोमेन पूछता मैं, डोमेन होती -1 से 1, हाँ है ना cos इनवर्स में? यस सर। यस सर। सर मैंने बोला था 0 से पाई। कहाँ बोला? मैंने तो नहीं सुना। आधे बच्चे -π/2 से π/2 बोल रहे थे, कोई -1 से 1 बोल रहा था, कोई π/2 से 3π/2 बोल रहा था। अगर आपने बोला तो बहुत बढ़िया, पता नहीं शायद मैंने नहीं सुना। देखो cos इनवर्स 0 से पाई में लाई करता है, हाँ है ना? यस यस सर। सर। अच्छा, तो अब बताओ क्या होगा? कहाँ पे ब्रेक करेंगे इसको? cos इनवर्स का ग्राफ से देखो, नहीं तो ग्राफ याद है? या फिर चलो ऐसे सोचो आप तो, x आपका 0 से 1 के बीच में, तो cos इनवर्स कहां से कहां तक होगा? अगर x 0 से 1 है, लिमिट आपकी 0 से 1 है, मुझे तो यही देखना नहीं कहां पे इंटीजर होगा, हाँ है ना? यस यस सर सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी फंक्शन आता है वो कहां पे इंटीजर होगा, यही देखना है। लिमिट आपकी 0 से 1 है, अगर cos की x की वैल्यू 0 से 1 है तो cos इनवर्स कहां से कहां तक लाई करेगा? बताओ। 0 कहां पे आता है, 1 कहां पे आता है? 0 तो 90 पे। हाँ 0 से 90, 0 से π/2 होगा ना? यस सर।
ऐसे भूलना नहीं है, देखो ध्यान से ग्राफ। देखो y इक्वल टू कॉस इनवर्स का ग्राफ बना रहा हूँ। डोमेन क्या होती थी, -1 से 1 है ना, यस सर। -1 से 1। अगर x को 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 है। x को 0 रखने पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी सर। कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 कौन से एंगल पे होता है, π/2 पे 0 होता है। यस सर। देखो एक चीज हमेशा दिमाग में रखो, कॉस इनवर्स मैंने आपको बताया भी था, कॉस किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आउटपुट हमेशा क्या होता है, कि एंगल होता है यस सर। है ना। इसका आउटपुट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आउटपुट क्या होता है, कि एंगल ही तो होता है ना। यस यस सर। सर। तो x को 0 रखोगे तो 0 कौन से एंगल पे होता है, π/2 पे होता है। यस सर। 1 कहाँ पे होता है, अगर मैं x को 1 रखूंगा तो 1 कौन से एंगल पे होता है, 0 डिग्री। 0 पे। यस सर। तो देखो x को अगर 0 रखेंगे तो एक तो एंगल π/2 आएगा, 1 रखने पे 0 आएगा। -1 कहाँ पे होता है, cos की वैल्यू -1 कौन से एंगल पे होती है, पाई पर। पाई पे। यस यस। बच्चों रिवाइज करो फॉर्मूले घर पे, बहुत कम टाइम बचा है। क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो अब इसका ग्राफ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। क्लियर है, यस सर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ऐसे कुछ ग्राफ था। अरे समझ गए ना, थोड़ा सा यहाँ पे शेप अच्छे से बन नहीं रहा है, लेकिन ग्राफ ऐसे ही कुछ है, ठीक है। क्लियर है। यस सर। सर। अब आपको ये दिया हुआ फंक्शन आया ना। अब यस ये सर। कहाँ पे इंटीजर होता है, देखो 0 से पाई में। अब देखो जब x, आप ये बता रहा था मैं, x जब 0 से 1 है तो cos की ग्राफ 0 से π/2 तक है। यस यस सर। सर। अब 0 से π/2 में इंटीजर कौन सा आ रहा है, बीच में 1 आ रहा है। यस सर। यस सर। तो मैं देखो अभी मैंने क्या सिखाया था, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पे इंटीजर हो रहा है। तो 0 से π/2 में देखो 0 से 1.57 है ये लगभग, इसके बीच में इंटीजर कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है। यस सर। ये तो कर रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन में भी 0 से 4 में पहला अपन ने देखा लिमिट 0 से 2 है, ग्रेटेस्ट अंदर जो फंक्शन है वो 0 से 4 है, इसके बीच में इंटीजर कौन कौन से हो रहे हैं, ये 3 इंटीजर हो रहे हैं। यस सर। सेम काम यहाँ पे करा, x अगर 0 से 1 है तो cos इनवर्स 0 से π/2 होगा। x अगर 0 से 1 है तो cos इनवर्स 0 से π/2 तक जाएगा। 0 से π/2 के बीच में इंटीजर कौन सा है, 1 है। यस सर। यस सर। इसको एक तो 1 से इक्वेट कर दो, यहाँ से x कितना आएगा, cos 1। यस सर। तो ये कहाँ पे ब्रेक होगा, cos 1 पे ब्रेक होगा। तो देखो चीज वही है, वापस सुनो ध्यान से। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होता है, ये कैसे सिलेक्ट करोगे, अंदर जो भी चीज है उसको इंटीजर से इक्वेट कर दो, है ना। अब ये देखो यहाँ पे सुनना वापस ध्यान से, x एकदम कंसंट्रेट हो गया, x 0 से 2 था, बोलो ये समझ में आया। यस सर। स्टार्टिंग स्टेप क्या था, लिमिट आपकी 0 से 2 थी, तो फिर मैंने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 4। 0 से 4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं, 1 2 और 3, है ना। यस सर। तो एक एक करके इसको इक्वेट किया, एक्स स्क्वायर को 1 से इक्वेट किया तो यहाँ से x 1 आ गया, एक्स स्क्वायर को 2 से इक्वेट किया तो यहाँ पे x √2 आ गया, यहाँ पे √3 आ गया। तो वहां पे मैंने अपने लिमिट्स को ब्रेक कर दिया, है ना। √2 और √3 पे 1 पे √2 और √3 पे लिमिट्स को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, बोलो। यस सर। क्लियर। यस सर। सेम काम यहाँ पे करा, मेरी लिमिट 0 से 1 थी, है ना। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1। तो x मेरा 0 से 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कौन था, cos इनवर्स। तो अगर x 0 से 1 है तो cos इनवर्स 0 से π/2 होगा, यस सर। है ना। x अगर 0 से 1 है तो cos इनवर्स 0 से π/2। अब 0 से π/2 मतलब 1.57, तो 0 से π/2 के बीच में इंटीजर कौन सा आता है, 1 आता है।
यस Yes, सर sir. इसको 1 से इक्वेट कर दिया, यहाँ से x कितना गया cos 1, तो यहाँ पे ब्रेक होगा। तो मेरा ये क्वेश्चन जो होगा 0 से cos 1 और cos 1 से लेके 1 तक, ठीक है, ऐसे ब्रेक होगा। 0 से cos 1 में अगेन अगर x आपका 0 से cos 1 है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाएगी। 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1। क्लियर है? सर यहाँ से समझाना दोबारा से। हाँ, ये हर बार नहीं होता, वही चीज है। मैंने क्या बोला था, एक बार लिखने के बाद आपका स्टार्टिंग क्या होता है 0 1 2 3 ऐसे पुटअप कर देते हो, यस सर Yes, है ना? जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, x अगर 0 से 1 है तो x स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना होगा 0, है ना? यहाँ पे क्या किया था, Yes, sir. x अगर 1 से √2 है तो उसका x स्क्वायर कहां से कहां तक होगा 1 से 2, yes, और sir. x स्क्वायर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, एक मिनट रुको, यहाँ पे हाँ 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1, सॉरी, हाँ, है ना? यस Yes, सर sir. सेम काम आगे किया था। तो यहाँ पे भी तो क्या बोला मैंने, पहली लिमिट क्या है 0 से cos 1, यस सर अगर x 0 से cos 1 है, दोनों तरफ cos इनवर्स अगर ले लो तो cos इनवर्स 0, ये कितना आ जाएगा 0 से लेके कहां तक 1 तक, है ना? cos इनवर्स ऑफ cos 1 1 आ जाएगा, तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वापस कितना आएगा 0 आ जाएगा। Yes, sir. सेम यहाँ पे भी ये जो वैल्यू आएगी ये 1 से 2 आएगी, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वापस कितना आ जाएगा 1। 1 यस सर 1 से π/2 आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर और हमेशा जनरली आप देखोगे एक एक करके वही आता है, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, हमेशा ऐसे चलता है। अगर प्रॉपरली लिमिट्स को डिफाइन कर दिया, क्योंकि अपने इंटीजर पे तो तोड़ा है, तो आंसर भी तो इंटीजर आएगा इनका, तोड़ा ही तो इंटीजर पे अपन ने था। पहला आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, जहां जहां पे आपने लिमिट को ब्रेक किया ना वहां पे। क्लियर है? यस Yes, sir. थोड़ा सा इन पे प्रैक्टिस करना जरूर। सही बात समझ में? Yes, sir. उफ। दोनों तरीके सही हैं, आपको जो ज्यादा सही लगे। 3x आए तो t मान के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये x स्क्वायर आए तो भी t मान के सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के कोई भी चीज आए उसको इंटीजर मान के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? Sir, cos 1 की वैल्यू 1 कैसे आई सर? cos 1 की वैल्यू 1 नहीं आई, देखो एक मिनट, खाली जगह पे बताता हूँ। देखो मैंने क्या बताया था, x आपका जब 0 से cos 1 है, ठीक है, Yes, sir. अब दोनों तरफ cos इनवर्स अगर लोगे, क्या लोगे cos इनवर्स। अब cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बताया था Yes. डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। Yes, sir. Yes. क्या किया मैंने, देखो ध्यान से क्या किया है, दोनों तरफ cos इनवर्स ले लिया, है ना? Yes, sir. यस सर अब cos इनवर्स ऑफ cos 1 को 1 लिखते थे, Yes, sir. और cos इनवर्स 0 0 cos Pi. Sir, pi/2. π/2, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब cos इनवर्स x आपका 1 से π/2 है, तो 1 से π/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1 है. 1 आएगा, हाँ यहाँ पे 1 आएगा, तो वहां पे गड़बड़ कर दिया तुमने। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1। क्लियर है? Yes, sir. अगली लिमिट कहां से कहां तक थी अपनी, cos 1 से लेके 2 तक. 2 तक थी कि 1 तक थी, देखो ध्यान से। 1 तक थी. एक तो x आपका cos 1 से लेके 1 तक जाएगा ना फाइनली। x की लिमिट कहां तक थी 0 से 1 तक थी, Yes, sir. बीच में cos 1 था, है ना? Yes, sir. दोनों तरफ cos इनवर्स लोगे, Yes, sir. तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा 1 से 1.
सॉरी यहाँ पे मैंने 1 लेना था, cos 1 लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। cos इनवर्स Yes, लिखा दोनों तरफ। अब cos इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, 0 0 पे। और ये cos इनवर्स ऑफ cos 1 ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बाहर। yes sir, अब cos इनवर्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 है, 0 आ जाएगा। क्लियर है। yes sir, cos इनवर्स अगर 0 से 1 के बीच में लाई करें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। yes sir, अब आपका क्वेश्चन क्या था, cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x 0 से 1, ये क्वेश्चन था, हाँ है ना। yes sir, तो पहले मैंने 0 से 1 के बीच में कहां पे ब्रेक किया, cos 1 पे ब्रेक किया। अब 0 से अगर x की वैल्यू 0 से cos 1 है तो cos इनवर्स 1 से π/2 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना रहा, 1 आ रहा है। yes sir, और दूसरा फिर कहां से कहां तक ब्रेक किया, cos 1 से लेके 1 तक। अगर x की वैल्यू cos 1 से 1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यस सर। और 1 का इंटीग्रेशन x 0 से cos 1, 0 का 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कितना आ जाएगा cos। क्लियर है। yes sir, एक्चुअली क्वेश्चन भले ही लेंदी दिख रहा है, इसका करने का एक शॉर्ट तरीका और भी है, लेकिन ये इसलिए दिया है, इसमें सेम टाइप का क्वेश्चन आपको पीरियोडिक फंक्शन के साथ मिक्स होके भी आएगा। ठीक है। और कॉस इनवर्स की जगह अब वो कुछ भी दे, टेन इनवर्स दे, कुछ और फंक्शन अंदर ब्रेक कर दे, तरीका क्या रहेगा, आप ये देखो एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है। ठीक है। yes sir, ये फंडामेंटल तरीका याद रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, और फिर जहां जहां पे भी वो इंटीजर हो रहा है वहां पे ब्रेक कर दो। क्लियर है। yes sir, और भी क्वेश्चन इस पे हैं, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में और करूंगा। ठीक है ना। yes sir, एक बार मॉड्यूल जरूर अटेम्प्ट कर लेना, करोगे। yes sir, मॉड्यूल में इसी वैरायटी पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और दिए हुए हैं आपको। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है ना, इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल भी है, वहां से भी थोड़े क्वेश्चन ट्राई कर लेना। क्लियर है। yes sir, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 सेक्शन नंबर पूरा नहीं करना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये 3 सेक्शन करना है, डी मत करना अभी। क्लियर है। yes sir, तो क्या होमवर्क है आपको बताओ, एक्सरसाइज 1 का कौन कौन सा सेक्शन, A B C, ए बी सी। ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 का सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर सी, ये 3 सेक्शन अच्छे से ट्राई कर लेना। ठीक है। yes sir, ओके। ठीक है। आज थोड़ा सा एक्चुअली हेल्थ मेरी सही नहीं थी, तो कंसंट्रेशन बहुत लूज था, ना एनर्जी थी क्लास में। ठीक है। तो थोड़ा सा अब आप थोड़ा प्रैक्टिस करना घर पे, इसका डाउट डिस्कशन करेंगे। और एक चीज और, कल वाले लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होगा। ठीक है। आपके Okay, स्कूल में okay. डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ है कि बाकी है अभी, नो सर अभी हो अभी गया। हुआ नहीं। नहीं हुआ है। ठीक है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको लेक्चर अटेंड करना है, बेसिक फंडामेंटल से कवर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर मिस मत करना। ठीक है। ओके सर। ओके चलो। सर एक चीज पूछनी थी। अमन सर आएंगे, वो आप पूछो। सर एक ऐसी असाइनमेंट पूछो। होगी जिसमें बेसिक से सर मतलब लेवल चेंज होता रहे, मतलब पहले बेसिक क्वेश्चंस हो। हाँ, ये अपनी मॉड्यूल उसी पे तो है। मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज 1 है जो अभी मैं करा रहा था वो फंडामेंटल पे टॉपिक वाइज, उसके बाद आपको एक्सरसाइज 2 लेवल 2 क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगर आपको एकदम बेसिक चाहिए तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी रेफर करना। मैंने कहा था इंटीग्रेशन की अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करोगे तो मॉड्यूल क्वेश्चन नहीं होंगे। क्लियर है। तो कोई भी चैप्टर हो, आपका पहला प्रेफरेंस एनसीईआरटी ही होना चाहिए, उसके बाद फिर आप मॉड्यूल पे आओ, उसके बाद फिर पीवाईक्यू वगैरह पे जाना। ठीक है। यस सर। एक और अगर बीच में करना था एनसीईआरटी, और अगर आपका समय था एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, और फिर भले मॉड्यूल के थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लो, ताकि आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यस सर। yes sir, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की बहुत अच्छी बनी हुई है, आप वो भी डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन की वो पूरी इंटीग्रेशन का कंबाइन बनी हुई है। ठीक है। तो पूरा इंटीग्रेशन की अगर प्रैक्टिस अच्छे से करनी है तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ओके सर। ओके।